तो स्टार्ट करते हैं। सो अपन कहाँ थे? डोम पढ़ रहे थे आई थिंक। उसमें कहाँ तक पहुँचे थे? इवेंट लिसनर्स पढ़ रहे थे अपन। क्लिक। ठीक है, तो आगे मैंने बताया था कि इसके आगे अपन एक बल्ब बनाएंगे, बल्ब का स्विच। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट से उसका नाम रख देता हूँ बल्ब। एंड फोल्डर विल बी इंडेक्स तो HTML। H1 hello and one script file .js, उसको अटैच करेंगे बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। सो script.js। ठीक है। सो हेलो दिख रहा है? अब देखो अपन एक बल्ब का एक स्ट्रक्चर सा कुछ तैयार कर लेते हैं। एक एक स्टाइल डॉट CSS बना लेता हूँ, क्योंकि टेलमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो स्टाइल डॉट CSS या फिर टेलमेंट यूज कर लेते हैं। प्लेस इंडियन। ठीक है। सो लेट्स से मैं एक डिव बनाता हूँ, है ना? और उस डिव की हाइट एंड विड्थ रखता हूँ, तो मैं रखता हूँ उसकी हाइट 96, H96, विड्थ 96, BG रेट 400। कैसा दिख रहा है? जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं करूँगा राउंडेड फुल। नहीं हुआ राउंडेड। ठीक है। और बॉडी को अगर मैं दूँ क्लास वगैरह फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ओके। एंड हाइट विल बी स्क्रीन, मतलब जितनी स्क्रीन है उतनी हाइट रहेगी अपनी। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब लेट से मैं क्लिक बटन बनाता हूँ। तो अपना बल्ब हो गया एंड बटन विल बी क्लिक मी। यहाँ कुछ बटन आ रही है तो इसको फ्लेक्स स्क्रॉल कर देंगे। ओके। एंड बटन को थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा। मार्जिन तो विल बी 10, पेडिंग Y3, पेडिंग X10, BG BG ग्रे 300। सही तो ये अपनी बटन हो गई, या ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसका नाम। चलो क्लिक में ही कर लेते हैं। एंड अगर अपन बल्ब को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएं तो BG बल्ब का कैसा कलर होता है? ये लो। और इसको ब्लर अगर मैं दूँ, ब्लर विल बी 100 कुछ होता है। ब्लर
पिक्सल, 10 पिक्सल, 20। ठीक है, तो ये अपना बल्ब मान लो, है ना, ये बल्ब है। और जब ये बल्ब जलता नहीं है तब कैसा रहता है? तब ना तो इसमें बैकग्राउंड रहता है, बस इसमें बॉर्डर रहती है, तो बॉर्डर टू, ये ऐसा है ना। और अगर इसका बीजी ग्रे कर दूं मैं 100 या 50, तो थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, तो अब चाहिए अपन ने मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया है। ज़्यादा मैंने स्टाइलिंग पे फोकस नहीं किया है। मैंने बस एक छोटा सा एक गोला बनाया है, और एक बल्ब, मतलब उसको बल्ब अपन मान रहे हैं। और एक मैंने बटन बनाई है जिसके क्लिक पे अपन चाहते हैं कि इसी बटन पे मैं जब एक बार क्लिक करूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाए, है ना। और इसी बटन पे फिर से क्लिक करूँ तो ये ऑफ हो जाए। तो ऐसी फंक्शनलिटी अपन को बनानी है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में आऊँगा तो देखो अपने को इस बटन की क्लिक पे इस बल्ब को जलाना है। मतलब अपने को जावास्क्रिप्ट में दोनों ही चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। एक तो ये बटन, क्योंकि इस पे अपने को इवेंट लिस्टनर्स लगाने हैं, और ये बल्ब, क्योंकि इवेंट लिस्टनर के बाद इस बटन पे अपने को, आई मीन इस बल्ब पे अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में और इनको क्लास नेम और आईडीज वगैरह दे देता हूँ। तो इस डिव को मैं लेट से बल्ब बोल देता हूँ, है ना। और बाकियों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर। इस कैसे हो सकता है यार? अब हाँ, जस्ट ए सेकंड। हाँ, ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है, वही आ रही है ना। ओके, हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, 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 वॉइस वॉइस आ रही है? हेलो, हेलो, वॉइस आ रही मेरी? तो अभी आ रही है अभी? तो भैया मैं जब 10 बार हेलो हेलो बोल रहा हूँ तो पहले ही हेलो में बता दिया करो ना यार। कब से परेशान हो रहा हूँ कि वॉइस नहीं आ रही, इसको कहीं से कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। आपका माइक अनम्यूट करने में शर्म आती है क्या आप लोगों को? ठीक है, इसको मैंने बल्ब नाम दिया है इस डिव को, जो अपना सर्कल है। और इस बटन को मैं लेट से इसको स्विच दे देता हूँ मैं। आपके किसी का भी माइक ही वो नहीं था म्यूट, सब म्यूट है यहाँ पे।
कुछ इशू हो रहा है क्या? कोई ज्वाइन हो रहा है, कोई लेफ्ट हो रहा है, कोई ज्वाइन, किसी की वो वॉइस नहीं आ रही है। सर आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही है, हम बोल रहे हैं कि आ रही है आपको। आपका माइक ही अनम्यूट नहीं हुआ मीन्स, जब यहाँ पे म्यूट है ना तो म्यूट ही है तब से, पता नहीं क्या इशू। तो ठीक है। अभी मेरी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है ना, बाकी उससे मतलब रखो बस। आ रही है? नहीं बोल रही है। ठीक है, स्विच इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ। गाइस वॉइस आ रही है मेरी? नहीं आ रही है लगता है ऐसा। नहीं, आपको आपको वॉइस, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। अम, मैं फिर से रीजॉइन होता हूँ, शायद आ जाए। एक सेकंड। हेलो, आप बोलना कोई। आ रही है सर आपकी वॉइस। ठीक है, आपकी भी आ रही है। वॉइस वॉइस में आधा काम हो गया। ठीक है। तो हाँ, मैंने कितनी बार बता दिया, इस बटन को स्विच नाम दिया है, मतलब स्विच नाम से क्लास दी है, और इस div को मैंने बल्ब नाम से क्लास दी है। ठीक है, अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। const लेट्स से बल्ब इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट बल्ब, क्योंकि मैंने क्लास दी है तो डॉट बल्ब लगाऊंगा। फिर मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा, const स्विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, स्विच जो है कीवर्ड तो अपन ये रख नहीं सकते। देखो यहाँ पे स्विच इज नॉट अलाउड एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो इसका नाम मैं बटन रख देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसका नाम क्या था, क्लास क्या थी, स्विच। ठीक है, स्विच रख दिया। अगर मैं दोनों कंसोल लॉग करूँ एक एक करके, बल्ब को और बटन को, तो देखते हैं अपने सिलेक्ट भी हुए कि नहीं। ठीक है, तो देखो अपना ये बल्ब भी सिलेक्ट हो गया, ये वाला, और ये अपनी बटन भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ नया फीचर आया है। ठीक है, ये अपना बल्ब है एंड ये बटन है। आप देखो मेरे को चाहिए कि इस बटन पे मैं क्या लगाऊं। हाँ भाई, बल्ब, हाँ बटन, इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो मेरे को बल्ब जलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लगाएंगे इसमें क्लिक इवेंट लिस्नर। तो किस पे लगाना है, बटन पे, डॉट एड इवेंट लिस्नर। कौन सा, क्लिक, एक फंक्शन चलेगा उसके बाद, एंड वो फंक्शन ओपन होगा, कंसोल लॉग कर रहा हूँ मैं, चला। ठीक है, ऐसा मेरे को कंसोल लॉग करना है कि बटन पे क्लिक पे मेरे को चला कंसोल लॉग करना है। ठीक है, सो इंस्पेक्ट कंसोल, अभी कंसोल पे कुछ भी शो नहीं है। ठीक है, सो मैं जैसे क्लिक करता हूँ मेरे को चला शो होता है वहाँ, फिर से क्लिक, फिर से चला, फिर से क्लिक, फिर से चला। तो जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ चल ही चल रहा है, तो बंद कब होगा। तो मेरे को चाहिए कि अगर वो चल चल रहा है, जैसे कि अभी रिफ्रेश किया, अभी बल्ब बंद है, तो क्लिक किया मैंने तो चल गया, तो फिर से क्लिक करने पे बंद होना चाहिए। ऐसा मेरे को कंसोल पे शो होना चाहिए कि बंद हो गया।
एक बार चला और एक बार बंद हो गया। तो उसको करने के लिए अपने को यहाँ पे कंडीशनली रेंडर करना पड़ेगा, पता है? क्योंकि अपन एक ही बटन पे क्लिक लगा रहे हैं, तो जितनी बार क्लिक लगाएंगे अपन कंडीशनली उसको रेंडर करेंगे। कैसे? लेट से अगर मैंने वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, लेट से कोई सा वेरिएबल ऑन, ठीक है, ऑन करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि है फॉल्स, इनिशियली फॉल्स है ना। एक ऑन करके वेरिएबल बनाया, या फिर ऑन बल्ब करके एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है फॉल्स, मतलब बल्ब ऑन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशनली इसको रेंडर करूंगा कि इफ ऑन बल्ब नॉट ऑन बल्ब, यानी बल्ब अगर ट्रू है तो यहाँ पे कंसोल लॉग करो आप चला, ये अपन देख चुके हैं। और आके आप ऑन बल्ब की वैल्यू कर दो ट्रू, एल्स कंसोल लॉग नहीं चला, लेकिन बंद हो गया। और ऑन बल्ब की वैल्यू कर दो ओपन सोर्स। सो आई थिंक सो चल जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है इशू आ जाए। पहली बार क्लिक कर रहा हूँ तो चला, फिर से क्लिक कर रहा हूँ बंद हो गया, फिर से चला, फिर से बंद हो गया, चला बंद हो गया, चला बंद हो गया, चला बंद हो गया, चला बंद हो गया। तो अपना ये बार बार कंसोल पे शो हो रहा है। अपन ने एक वेरिएबल बनाया है ऑन बल्ब करके, लेट से ऑन बल्ब को भी छोड़ दो, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं, लेट से वेयर फ्लैग, जिसकी वैल्यू रखी है मैंने 0, ठीक है। एक फ्लैग नाम से एक वेरिएबल बनाया है ना। उस फ्लैग के बेस पे अपन चेक करेंगे कि अपना बल्ब चलना चाहिए बंद होना चाहिए। तो इनिशियली वैल्यू इसकी मैंने 0 रखी है। तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इफ मैं चेक कर रहा हूँ कि फ्लैग इज इक्वल टू 0 है, तो मेरा कंसोल लॉग होगा चला। और जैसे ही मेरा कंसोल लॉग हो गया चला, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए, तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर देंगे। फिर एल्स में अपन चला देंगे कंसोल लॉग बंद हो गया। और जैसे बंद हो गया कंसोल लॉग हुआ, उसके बाद फ्लैग की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे। पहले इसको टेस्ट करते हैं, फिर इस कोड को समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो चला बंद हुआ, चला बंद हुआ, चला बंद हुआ। देखो अभी यहाँ हो क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है फ्लैग इज इक्वल टू 0। अब बटन पे जब अपन क्लिक कर रहे हैं, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक चल रहा है इस पे, तो जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि फ्लैग की वैल्यू क्या इज इक्वल टू 0। तो वो देखेगा फ्लैग एंड इसकी वैल्यू 0, तो हाँ ये ट्रू है। तो इनिशियली जब अपन पहली बार बटन पे क्लिक करेंगे तो कंसोल लॉग हो जाएगा चला। और जैसे ही कंसोल लॉग चला हो जाता है, फिर अपन कर रहे हैं फ्लैग की वैल्यू चेंज, है ना। तो फ्लैग की वैल्यू मैंने कर दी लेट से 1, है ना। 1 हो गई फ्लैग की वैल्यू, और इस बटन के इफ कंडीशन ये पूरे इवेंट लिस्टनर से निकल गया बाहर। अब बटन फ्लैग की वैल्यू हो गई 1। अब अपन ने फिर से उस पर क्लिक किया तो उसने चेक किया कि फ्लैग की वैल्यू 0 है क्या, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू तो 1 हो चुकी थी ना। तो फिर ये इफ वाला कोड नहीं चलाएगा, फिर वो चलाएगा एल्स वाला कोड। और एल्स में चलाएगा कि बंद हो गया, और जैसे बंद हो गया प्रिंट हुआ, अपन फ्लैग की वैल्यू वापस से 0 कर दिया। फिर ये पूरी कंडीशन से बाहर निकल गया। फिर अपन ने आधे घंटे बाद फिर से बटन पे क्लिक किया, तो फ्लैग की वैल्यू 0 थी, यहाँ चेक करेगा फ्लैग 0, कंसोल लॉग चला। ऐसी ही कंडीशन अपनी बार बार चलती रहेगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये अपन ने कंडीशनली रेंडर कर दिया कि फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो कंसोल लॉग चला, फ्लैग 1 कर दिया, कंसोल लॉग एल्स फ्लैग की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो कंसोल लॉग बंद हो गया कर दिया, और फ्लैग की वैल्यू 0 कर दी। अब देखो अपन बल्ब पे कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये मैंने कर दिया इसको क्लोज। अब क्लिक पे मेरे को चाहिए कि इसका कलर येलो हो जाए, ब्लर हो जाए, तो बल्ब चल जाएगा। और जैसे बंद हो गया पे क्लिक करूँ, उसका बल्ब बैकग्राउंड कलर वापस से ट्रांसपेरेंट कर दूँ। सो देखो, कंसोल लॉग की जगह मैं चाहता हूँ कि बल्ब डॉट स्टाइल, ठीक है,
डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में चाहिए कि येलो हो जाए इसका। लेट से चेक करते हैं, क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड येलो हो गया, लेकिन मेरे को चाहिए थोड़ा डार्क येलो। तो डार्क येलो करके कुछ होता है? नहीं होता। इसका कलर उठा लेता हूँ मैं, लेट से डीजी येलो, तो ऐसा मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसका कलर मैं उठा लेता हूँ, ये कलर, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और चाहिए कि बटन पे जब क्लिक हो तो इसका बैकग्राउंड हो जाए ये FH6E1, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर हो गया ये, ओके। और बैकग्राउंड कलर के साथ मेरे को थोड़ा ब्लर भी चाहिए, तो बल्ब डॉट स्टाइल डॉट ब्लर अपन कैसे देते हैं, ब्लर इज इक्वल टू लेट्स से 20 पिक्सल, नहीं ब्लर नहीं हुआ। सो ब्लर कैसे देते हैं, फिल्टर, फिल्टर में ब्लर देते हैं आई थिंक। सो फिल्टर इज इक्वल टू ब्लर 20 पिक्सल, हाँ ठीक है, ब्लर भी हो गया। अब मेरे को चाहिए जब भी ये बंद हो तो इन दोनों को वापस से मैं कर दूंगा एज इट इज जैसे पहले थे। तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड इसका मेरे को चाहिए ट्रांसपेरेंट, या फिर बैकग्राउंड अपन दे देंगे ये वाला, कौन सा, ग्रे 50। ग्रे 50 का कलर अपन उठा लेते हैं, तो कहाँ से उठाएंगे, जल्दी से ये वाला कलर। तो जैसे ही ये वाला कलर हो जाए एंड ब्लर की वैल्यू हो जाए 0, ठीक है। अब चेक करते हैं, अभी रिफ्रेश किया, बल्ब बंद है, जैसे क्लिक किया मेरा बल्ब ऑन हुआ, फिर क्लिक किया बल्ब ऑफ हो गया, फिर क्लिक किया बल्ब ऑन, फिर ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। अपन बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, पहले बटन का क्लिक मी की जगह लिख दो ऑन बल्ब, मतलब ऑन और बल्ब। तो अभी मेरे को इंडिकेट कर रही है बटन की, इस पे क्लिक करोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो मैंने क्लिक किया इस पे, बल्ब तो ऑन हो गया, लेकिन अब बटन का टेक्स्ट चेंज होना चाहिए कि बल्ब ऑफ हो, ऑफ बल्ब आना चाहिए। तो अपन कैसे कंडीशनली उसको शो कर सकते हैं, इफ फ्लैग की वैल्यू 0 हो तो बल्ब जले। तो अपन को चाहिए कि बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसका हो जाए ऑफ बल्ब, है ना। और जैसे वापस से अपन उसको बंद करें तो फिर इसकी वैल्यू हो जाए ऑन बल्ब। लेट्स चेक इट आउट। सो अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा ऑन बल्ब करके ये क्या है, ब्लू, ब्लू क्या है, बल्ब, ठीक है। तो अभी मेरा इनिशियली टेक्स्ट आ रहा है ऑन बल्ब, जैसे मैं ऑन बल्ब पे क्लिक करता हूँ मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि ऑफ हो जाए बल्ब, अब ऑफ होगा क्लिक करने पे, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। बल्ब को हटा भी सकते हैं ऑन ऑफ या रहने दो। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ, आया समझ में? आया क्या? एक बार और समझाऊं क्या, या नहीं समझाऊं? सर एक बार पूरा समझा दो ना। ठीक, ओके। सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं। तो अपन ने देखो यहाँ पे क्या किया था, एक डिव बनाया है
जिसमें हाइट 96 विड्थ 96, उसको राउंडेड मतलब पूरा सर्कल किया है, बॉर्डर दी उसको 2, बीजी ग्रे 50 किया है और उसको क्लास नेम दिया अपन ने बल्ब। ठीक है, तो अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, अब एक बटन बनाइए जिसमें मार्जिन टॉप दिया है, पेडिंग वेडिंग और बैकग्राउंड कलर देके उसको क्लास दिए मैंने स्विच, एज ए स्विच काम करेगा और उसमें टेक्स्ट लिख दिया है ऑन। ठीक है, तो मेरी बटन ऐसी दिखी। ओके, अब मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस यानी स्क्रिप्ट की फाइल को अटैच किया है। स्क्रिप्ट की फाइल में मैंने क्या किया है कि मेरे को एट द एंड ऑपरेशन तो दोनों पे परफॉर्म करना है, मतलब मेरे को इस बटन के क्लिक पे ये बल्ब ऑन करना है, तो मेरे को दोनों एलिमेंट्स तो सिलेक्टेड चाहिए ही चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैं दोनों को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। एक वेरिएबल बनाया बल्ब और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डबल कोट के अंदर डॉट बल्ब। डॉट बल्ब क्यों दिया है, क्योंकि वो क्लास नेम थी, अपन ने बल्ब जहाँ पे दिया वो क्लास नेम थी, ये क्लास में बल्ब दिया है। अगर अपन आईडी बल्ब देते तो यहाँ पे हैश बल्ब आता। ठीक है, ऐसे ही बटन के साथ उसकी क्लास थी स्विच, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर स्विच। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाया है क्लिक, और बटन के इवेंट लिस्टनर क्लिक जैसे ही होता है फिर ये फंक्शन का कोड रन होता है, ये फंक्शन अपना चल जाता है जैसे बटन पे क्लिक होता है। तो अपन ने यहाँ पे कंडीशनली चीज़ें रेंडर की है, एक वेरिएबल बना लिया है मैंने बाहर ना, इस इवेंट लिस्टनर के बाहर वेयर फ्लैग 0। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने 0 रखी है, और जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन में अपन क्या चेक कर रहे हैं कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0 है, यानी फ्लैग की वैल्यू 0 है, इनिशियली तो 0 ही रहेगी। अपन ने इनिशियली यहाँ पे ऐसा बल्ब बनाया है जो कि बंद दिखे यानी ऑफ रहे। ठीक है, और यहाँ भी अपन ने रख दिया कि ऐसा कोड लिख दिया कि जब पहली बार क्लिक करे तो बट बल्ब ऑन हो जाए। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो जैसे ही क्योंकि 0 है तो पहला कोड ये इफ वाला चलेगा हमेशा, तो इसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, उसमें थोड़ा ब्लर हो जाएगा और बटन बटन का टेक्स्ट कंटेंट ऑफ हो जाएगा, ऑन है अभी इनिशियली। और फिर अपन ये सब करने के बाद यानी बल्ब ऑन करने के बाद फ्लैग की वैल्यू को बंद कर दे रहे हैं, फिर ये पूरी कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। फिर जब बंदा वापस आएगा लेट्स से 10 मिनट बाद उसने वापस से उस बटन पे क्लिक किया, तो फ्लैग की वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी 1 हो चुकी थी इसकी वजह से, तो क्लिक चला वापस से फंक्शन चला, और क्योंकि 1 है तो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, फिर वो जाएगा एल्स कंडीशन के अंदर। तो एल्स में जाएगा तो बल्ब अपना ऑफ होना चाहिए उस कंडीशन में। तो बैकग्राउंड फिर से अपन ने ग्रे कर दिया, उसका ब्लर वापस से 0 कर दिया और बटन का टेक्स्ट वापस से ऑन कर दिया, और लास्ट में फ्लैग की वैल्यू अपन ने 0 कर दी। ठीक है, 0 कर दी तो बल्ब अपना बंद हो गया और इसकी वैल्यू 0 सेट हो गई, फिर से क्लिक करेगा तो ऑन हो जाएगा, फिर से क्लिक करेगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो लेट से अगर मेरे पास एक से ज़्यादा बल्ब होते हैं, मेरे पास 2 बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे 2 बल्ब है, तो मैं तो इस बल्ब पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा दूसरा बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। लेट से अगर मैं थोड़ी इनकी स्टाइलिंग कर दूँ, ऐसे कुछ दिख रहा है, इनको मैं कर दूंगा क्लास नेम फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई अराउंड, ऐसे एंड अराउंड को नहीं, इसकी विड्थ फुल करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने 2 बल्ब हैं, जैसे मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक बल्ब जलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बल्ब ऑन हो जाए। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों अपन ने सिलेक्ट तो बल्ब नाम की क्लास को किया है ना, तो यहाँ भी बल्ब है यहाँ भी बल्ब है, तो दोनों सिलेक्ट हो जाने चाहिए थे इस नाम से, और जब इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों बल्ब जल जाने चाहिए थे। लेकिन क्या होता है जब अपन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर करते हैं तो ये HTML में जाता है, और जहाँ भी इसको पहली क्लास मिलती है, नेट से अगर इसको बल्ब यहीं मिल जाता तो इसको यहीं से उठा लेता और बाहर निकल जाता। तो इसको बल्ब पहले वाले ड्यू में ही क्लास मिल गई, तो इसी को उठा लिया और इसी को सिलेक्ट कर दिया। लेकिन अपन चाहते हैं कि दोनों बल्ब अपने एक साथ सिलेक्ट हो, तो फिर उसकी क्लास होती है
ये तो एक बल्ब को सिलेक्ट करने की बात है। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं वेयर बल्ब्स, मतलब एक से ज़्यादा बल्ब सिलेक्ट करना है, फिर लिखना है अपने को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मतलब जितने भी बल्ब नाम की क्लास के डिव हैं उन सारों को सिलेक्ट कर दो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर अपन ने क्लास दी थी डॉट बल्ब। ठीक है, अब मैं कोड चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता है ये एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करवाता है। नोड लिस्ट का मतलब एक से कंसोल लॉग करके बताऊं आपको, बल्ब्स इंस्पेक्ट कंसोल, तो देखो इसने एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करवाई है ये। और जब इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें दो डिव है, एक तो जीरो एंड एक फर्स्ट, मतलब ये अपने को एक एरे प्रोवाइड करवा रहा है। नोड लिस्ट सेम टू सेम होती है एरे के। अपना एरे भी ऐसे ही रहता है ना, उसमें जीरो एलिमेंट आता है, फिर फर्स्ट एलिमेंट आता है, उसकी लेंथ शो होती है, ये सब चीज़ें। तो नोड लिस्ट एग्जैक्टली अरे नहीं होता है, लेकिन अरे जैसा ही होता है। ठीक है, तो उस पे अपन एरे वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब दो एलिमेंट्स है तो मैं क्या करूँगा, इन पे फॉर ईच या मैं लूप यूज कर सकता हूँ। सो बल्ब्स डॉट फॉर ईच, से फॉर ईच करते हैं, है ना। हर बार एक बल्ब आएगा और उसका इंडेक्स आएगा। ठीक है, ये फंक्शन चला तो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ हर बार बल्ब को। अब दोनों अलग अलग चाहिए मेरे को, तो बल्ब जैसे मैंने किया, अब चाहिए मेरे को, देखो दोनों अलग अलग शो हो रहे हैं। पहले एक नोट लिस्ट में शो हो रहे थे, अब ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। अब हर बार एक एक बल्ब आएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम्म, एक सेकंड, ओके। सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब एक ही इसी बटन पे क्लिक हो तो मेरे सारे बल्ब एक साथ जल जाए। मतलब एक मास्टर स्विच में बनाना चाहता हूँ जिसके क्लिक पे मैं सारे बल्ब ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको देखते हैं अपन कैसे। जैसे इस पे फॉर ईच लूप चला, है ना, तो देखो एक दिक्कत है। अगर मैं वेरिएबल इसके बाहर बनाता हूँ, वेयर जो अपन ने फ्लैग बनाया था, फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ तो सिर्फ एक ही बल्ब था, तो एक ही बल्ब पे एक ही वेरिएबल काम कर रहा था, है ना। अब यहाँ तो अपने को फॉर ईच लूप लगा है और अपन ने वेरिएबल बना दिए एक ही, वो भी बाहर। लेकिन जब फॉर ईच चल रहा है तो अपने को पता नहीं है ना कि कितने बल्ब है, एक बल्ब है, दो बल्ब है, तीन बल्ब है, चार है, पांच है, कितने हैं। तो अपने को उतने ही वेरिएबल चाहिए जितने की अपने पास बल्ब है। ठीक है, तो मैं हर बार उस फ्लैग को इस फॉर ईच के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, अंदर बनाना पड़ेगा, जब भी एक बार लूप चलेगा एक वेरिएबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इसके अंदर जब एक बल्ब आ गया अपना, तो बटन पे इवेंट लिस्नर हो, क्लिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन चला और मैं यही वाला कोड उठा के ले आता हूँ। इस बल्ब का इंडेक्स का अपना कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो स्टाइल बैकग्राउंड जो भी है उसका ये हो जाए। सबसे पहले इफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना, तो इसको कट करता हूँ। इफ फ्लैग इज इक्वल टू जीरो है तो मेरे को चाहिए ये, है ना। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को चाहिए फिर ये। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। एक बटन पे, दोनों बटन पे क्लिक कर, एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों बल्ब जल रहे हैं। फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अगर तुम, अब देखो इतना डायनेमिक बन गया है ना,
अगर तुम 3 बल्ब भी बना दोगे वहाँ पे, मैंने एक और बल्ब बना दिया, 3 बल्ब बना दिए, 3 बल्ब हो गए मेरे। मैं क्लिक करूँगा तो तीनों मेरे जलेंगे। अब वापस से उस पे कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बना दिए 5 बल्ब, ठीक है? तो इनकी हाइट विड्थ थोड़ी कम करते हैं, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएँगे, ऐसे होगा। सो इनकी हाइट 32 कर देते हैं, विड्थ भी 32 कर देते हैं। थोड़े ज़्यादा ही छोटे हो गए। 52, 52, ठीक है। तो अब कितने बल्ब हैं? 3 2 5, तो सारे जलेंगे। ना दिवाली की लाइट हो गई है, एक साथ से जल गई। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से अपना एक बल्ब जो पहला वो पकड़ता है वही होता है ना? फिर उसमें अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अपने को अपने 5-6 डिव हैं और 5-6 डिव में सेम क्लासेस हैं बल्ब नाम से, और इनको सबको सिलेक्ट करना है तो लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और उसमें उस क्लास का नाम। अब जो वेरिएबल में अपन ने सेव किया है वो एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करवाता है। नोड लिस्ट समझ लो, और ये सिमिलर टू एरे होती है, ठीक है? मतलब ये मान लो कि आप एरे ही देता है, एक एरे देता है बल्ब्स का, एक एरे में जितने भी बल्ब के डिव हैं उन सबको दे देता है। तो जो एरे आया उस पर अपन फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, या फिर मैप आप चाहो जो यूज करो, फॉर ऑफ करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? वेयर फ्लैग अपन ने एक वेरिएबल इसके अंदर बनाया, मतलब जितनी बार लूप चला हर बार एक वेरिएबल बना उस बल्ब के लिए, जो ये बल्ब आ रहा है उसके लिए। फिर बटन पे अपन ने इवेंट लिस्टनर लगाया, क्लिक, ठीक है? इफ फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, यानी फ्लैग अगर जीरो है ये वाला, तो अपन ने उसको ऑन कर दिया, है ना? बटन का टेक्स्ट ऑफ कर दिया, फ्लैग की वैल्यू बंद कर दी। फिर से क्लिक किया तो इसके अंदर जाएगा, तो वापस बल्ब को ऑफ कर दिया, बटन का टेक्स्ट ऑन कर दिया और फ्लैग की वैल्यू वापस जीरो कर दी। तो अपने जितने भी बल्ब बनाएंगे सब ऑन होते हैं। समझ में आया? सर सर बल्ब के कलर चेंज नहीं हो सकते? अरे कलर क्यों चेंज नहीं हो सकते? कलर तो अपने ही हाथ में है ना। अच्छा, पांचों बल्ब के कलर अलग अलग ऐसा? हाँ सर। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन फिर अपने को इंडेक्स बेस पे करना पड़ेगा ना। इंडेक्स से ये इंडेक्स आया अपना, और मैं फिर यहाँ पे इंडेक्स बेस पे भी चेक करूँगा कि यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड ही चेंज करना है ना। सो इफ इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, तो इसका इसका बैकग्राउंड मेरे को चाहिए येलो, ठीक है? और अगर इंडेक्स इसका इक्वल टू वन है तो मेरे को चाहिए ब्लू, ठीक है? फिर अगर इसका इंडेक्स, कितने बल्ब है आपके पास? 5 बल्ब है ना, तो 2 है तो ग्रीन, ठीक है? और क्या किया हमने? ब्लू, हाँ सॉरी, ये यहाँ लगेगा, ठीक है? और 5 बल्ब है, मतलब 4 इंडेक्स तक अपने ऊपर होंगे। तो इंडेक्स अपना अगर 3 है तो मेरे को कलर चाहिए पिंक, और चौथे इंडेक्स के लिए इंडेक्स अगर इक्वल हाँ नहीं, 3 के बाद 4, हाँ तो लास्ट में अपन कर सकते हैं पर्पल। ये अपन ने कंडीशन में शो कर दिया, लेट से चेक करते हैं ऑन। तो चारों पांचों बल्ब का कलर अपना अलग अलग हो गया। कैसे हो गया? ये टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। मतलब इफ कंडीशन भी लगा सकते हो, मैंने शॉर्ट एंड में आपको बताया है। आप फिर 4 इफ लगाओगे यहाँ पे, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है कि इंडेक्स अगर जीरो है, मतलब हर बार एक बल्ब आ रहा है इंडेक्स बेस पे, पहले बल्ब का कलर येलो, दूसरे का ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड पर्पल, व्हाटएवर इट इज। सो ऑन कर रहे हैं तो चारों बल्ब का पांचों का अलग, ओके?
ठीक है, तो आज का यही टास्क है आप लोगों का कि बल्ब बनाओ और उसको चालू करो। ये टास्क ग्रुप में सबमिट करो और दोनों तरीके से करना, एक बल्ब भी ऑन ऑफ करना, फिर एक से ज़्यादा बल्ब बनाना, जैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ भी आ जाएगा और उसमें फॉर ईच लूप यूज़ कैसे करते हैं वो भी आएगा। ठीक है, सो क्लास एंड करते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट। बाय।